स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज जो कि 5.3 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर उसकी हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि बेसिकली हमें इसमें एक फॉर्मूला ही करना है, बट वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि आजकल एमसीक्यूज ज़्यादा आ रहे हैं और वो चीज़ें आपको पहले कोई नहीं बताएगा। तो अगर आप उनको करके जाओगे तो आपको एमसीक्यूज वगैरह में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। आपको पता है, सबसे पहले देखो ये आपका चैप्टर का रोड मैप है। हमने सबसे पहले 5.1 में इंट्रोडक्शन ऑफ एपी, एपी होती क्या उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद 5.2 में हमने एनएस टर्म के बारे में पढ़ा, उसके बेस कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अब हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है विद एग्जांपल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगी। तो क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, बहुत आसान है, दो या तीन फॉर्मूलाज ही हैं इसमें, तो तभी मैंने पीछे से स्टार्ट किया कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी से हमने स्टार्ट किया था ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ठीक है। इससे हमने 5.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। एनएथ टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ऑलमोस्ट ये दोनों एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनएथ टर्म में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बहुत आसान फॉर्मूला है। ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, और कुछ क्वेश्चंस में लास्ट टर्म दी होती है तो उसका फॉर्मूला भी यही हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने 5.2 की एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व किया था। अगर हम आज के टॉपिक की मेन बात करें तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, अब इसको बेसिकली एस एन से हम डिनोट करते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा। बेसिकली देखा जाए ये वाला और ये वाला फॉर्मूला ही हमें याद करना है। दो फॉर्मूला याद करने हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने और डाला है, देखो आपको पता है ये 2a है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस ए, इसको सेपरेट कर दिया क्योंकि ये जो है ये मुझे बेसिकली ए एन मतलब एन एस टर्म ऑफ एन ए पी की याद दिला रहा है। मतलब इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आप कहोगे सर हमें ऐसे याद क्यों करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है, और आप वहां पर कंफ्यूज मत होना, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और ए एन को आपको पता है हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो ये फॉर्मूला भी जो है वो एस एन का है। मतलब अगर लास्ट टर्म गिवन होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर वहाँ पर ए एन और डी ही गिवन है तो हम ये वाला लगा सकते हैं। कोई भी आपकी मतलब सिर्फ हमें सिर्फ फॉर्मूला ही याद करना है। सम ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट वर्ड जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ फर्स्ट जो पहली एन टर्म्स है ये उनका सम है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। देखो आपके मन में ये क्वेश्चन भी होगा सर हमें करना क्यों है। देखो सबसे पहले ना हमने एपी सीखी थी कि मान लो ये एक एपी है, इसका हमें फ़ायदा क्या है सर, हमें ये फ़ायदा है कि हम इसकी कोई भी टर्म आगे जाके गैस कर सकते हैं कि कितनी आएगी। मतलब बिना इसको लिखे हम बता सकते हैं कि इसकी 100 टर्म कौन सी होगी। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। अब इसमें और हम फ़ायदा कर सकते हैं कि अगर मुझे इतनी बड़ी कोई मैंने लिखी हुई है 2 4 6 8 इतनी टर्म्स मैंने लिखी हुई हैं और उसका मुझे सम पता करना है, तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूला से अगर वो ईपी है मैं सम पता कर सकता हूँ। तो इसका ये बेनिफिट है। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बने कि ये हमें सच में मतलब कि फ़ायदा करने वाली है, मतलब बहुत हेल्प करने वाली है। अब मैं लास्ट में आपको कुछ बेसिक टिप्स देना चाहता हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था एमसीक्यूज़ के लिए, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। अब बेसिकली ये 3 टिप्स हैं, सम इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एमसीक्यूज़। तो ये डायरेक्टली ये तीनों जो हैं ये डायरेक्टली आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहले ये है सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। देखो एन पॉजिटिव इंटीजर मतलब फर्स्ट पहला पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है, फिर 2। देखो पॉजिटिव में 0 इंक्लूड नहीं करते, इंटीजर आपको पता है। अगर हम इन सब का सम करें तो वैसे तो आपको पता है फॉर्मूला ये है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको पता है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बताना कितना, इसका a कितना है 1, d कितना है इसका 2 माइनस वन 1, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मतलब लिख के देखें 2 इंटू वन एन माइनस वन इंटू वन, एन बाई 2, यहाँ पर 2 एन माइनस वन, ये एन 2 माइनस वन कितना होगा एन प्लस वन एन बाई 2। तो बेसिकली ये बन गया। आप खुद से भी कर सकते हो, बट अगर आपको पहले से ये पता होगा कि इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको ये कॉन्फिडेंस भी होगा कि यस इसका फॉर्मूला मुझे पता है, ठीक है। अब ये देखो द nth टर्म ऑफ एन एपी इज द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन। अब ये जो है ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि देखो मान लो मैंने एक एपी लिखी है, ठीक है। अब आपको इनका सम पता होगा, निकालने की जरूरत नहीं है। 6 और 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 21। सम ऑफ 6 टर्म्स का सम कितना है 21, और 5 टर्म्स का सम कितना है आई थिंक
15, ठीक है। 5 4 9 3 12, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जो nth टर्म होती है ना उसको मैं डायरेक्टली अब यहाँ पर nth टर्म कौन सी है, 6th टर्म। मैं कैसे निकाल सकता हूँ, S6 माइनस S5। तो यहाँ पर भी वही लिखा है। an टर्म कैसे निकालूंगा, Sn माइनस Sn माइनस 1, S6 माइनस S5। S6 कितना है 21, S5 कितना है 15, तो कितना आ गया 6। तो मेरी डायरेक्टली nth टर्म आ गई। ये आपको MCQs में भी हेल्प कर सकता है और क्वेश्चंस में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आपके मन में क्रिएट कर सकती है। समटाइम्स इन क्वेश्चंस सम इज गिवन एंड दे आस्क्ड अबाउट द वैल्यू ऑफ n एंड वी गॉट मोर देन वन वैल्यू ऑफ n which is acceptable as sometimes some terms are positive or negative, therefore two values of n is possible। देखो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो बेसिकली इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ। आप ना एग्जाम्पल नंबर 13 देखना अपनी बुक की, उसमें ना उन्होंने सम दिया हुआ है 78 और उन्होंने पूछा कि n की वैल्यू बताओ, और n की दो वैल्यूज़ हैं 4 और 13। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सम ऑफ 4 टर्म्स भी 78 है और सम ऑफ 13th टर्म भी, सम ऑफ फर्स्ट, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहली 4 टर्म्स का सम कितना है 78। इसका मतलब क्या है, पहली 13 टर्म्स का सम कितना है 78। तो बच्चों के मन में कंफ्यूजन होती है कि सर ये तो गलत लग रहा है मुझे, इसका एक ही आंसर होना चाहिए, बट इसके दो आंसर पॉसिबल हैं। अब मैंने वही लिखा है कि कई बार क्या होता है कि मान लो अगर हम उसी 13 क्वेश्चन की बात करें तो ये AP थी, वहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें ना टर्म्स जो हैं वो घट रही हैं, ठीक है। यहाँ 15 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 9 आएगा, ऐसे घटती जाएंगी और नेगेटिव टर्म्स भी आएंगी। और ये पॉसिबल है, कंप्लीटली पॉसिबल है कि पहली 4 टर्म्स का सम भी 78 है और पहली 13th का, क्योंकि बीच में माइनस की टर्म्स आ जाएंगी, वो मतलब वहाँ से माइनस हो जाएंगी। तो मतलब इन बातों का जो है आप ध्यान रखोगे। हो सकता है कि ये MCQ में आ जाए, क्या सम ऑफ टू मतलब जो डिफरेंट n है उनके सम जो है वो बराबर आ सकते हैं, यस बराबर आ सकते हैं। ये 3 चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी और ये सभी चीज़ें 3 चीज़ें आपको MCQs में काफ़ी हेल्प करेंगी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और तीनों बातें अच्छे से क्लियर हैं तो आपको नेक्स्ट जब हम एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करेंगे आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।